नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। जेल से बाहर आने के बाद, जमीन घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन राज्य की राजनीति में लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री से उनसे इस्तीफा लेकर के हेमंत सोरेन ने अपने ही नेतृत्व में सरकार बनाई और उस सरकार में चंपाई सोरेन को भी मंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन उसके बाद लगातार राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी लगातार साथ में। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा राज्य में निकाला था और उसका फायदा उनको मिला था कि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ लग गई। अभी कुछ समय पहले उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए 2 साल पहले खतियान जोहर यात्रा निकाली थी और वो भी सफल रहा था। जमानत पर बाहर आने के बाद और लोकसभा चुनाव परिणाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए एक टॉनिक का काम करते हुए जिस प्रकार से सभी आदिवासी बहुल सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीता है, उससे जेएमएम के हौसला बुलंद हैं और हेमंत सोरेन को कमान सौंपकर हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में कमान को लेकर के लगातार अब राज्य की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के एक यात्रा निकालने वाले और उस यात्रा के माध्यम से अपने सरकार के 5 साल के कार्यकाल को लोगों को बताएंगे, साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को बताएंगे और किस प्रकार से आदिवासियों के बीच को अपने साथ जोड़ा जाए, इस मसले को लेकर के आगे बढ़े। गौरतलब है कि इसी साल राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव आयोग राज्य में समय से पहले चुनाव करवाने को लेकर के तैयारियां कर रहा है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में भी चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 30 सितंबर से पहले होना है। ऐसे में कहीं ये चुनाव सितंबर अक्टूबर के महीने में ही ना हो जाए, इसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग गंभीरता से सोच रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सभी राज्यों का चुनाव एक साथ होता है। अगर जम्मू कश्मीर का पहले चुनाव हो भी गया तो झारखंड का चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही होगा और उस समय उस स्थिति में भी लगभग 2-3 महीना पहले ही झारखंड में चुनाव। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इसको लेकर के हेमंत सोरेन राज्य के जनता के बीच में जाने वाले। आदिवासी बहुल सीटों पर पार्टी की पकड़ मजबूत है, अतः कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम और कांग्रेस सरकार को आदिवासियों का भरोसा है। समाज के अन्य वर्गों को भरोसा जीतने को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन अब जनता के बीच में जाएंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी ये यात्रा 2019 के जनसंघर्ष यात्रा या 2022 के खतियानी जोहर यात्रा कितना सफल होता है या नहीं। यद्यपि अभी तक हेमंत सोरेन के राज्य में जो यात्रा निकलने वाली है उसका नाम फाइनल नहीं हुआ, ना ही अभी तक उसका रूट तय किया गया, लेकिन एक यात्रा पर निकलने की तैयारी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली में हैं और दिल्ली में वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, मार्ग निर्देशन लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन को श्रीमती सोनिया गांधी ने ही सलाह दी थी कि राज्य की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर के चंपाई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को ही सरकार का नेतृत्व करना चाहिए।
और श्रीमती सोनिया गांधी की बात मानते हुए चंपाई सोरेन से रिजाइन करवा करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। राज्य में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नॉन आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव जीती है, लेकिन आदिवासी बहुल और आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतने में सफल रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में अपने तमाम अनुसूचित जनजाति के वर्ग के दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन, गीता कोरा जैसे लोग भी शामिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बहुत पहले ही कुछ सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर के किया था। और ठीक उसी प्रकार से करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी राज्य में बना रही। बाबूलाल मरांडी नॉन आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट नहीं है, यानी जो जनरल सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। बाकी अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दल अनुसूचित जनजाति के जो चेहरे वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में कितनी चुनौतियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले हेमंत सोरेन सरकार को दे पाती है। या फिर भारतीय जनता पार्टी भी राज्य की राजनीति में लगातार अपनी सक्रियता को दिखा रही। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जहां इस गठबंधन के मुख्य पार्टियां हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी वहां एक अहम प्लेयर, और इन सभी पार्टियां मिलकर के राज्य में चुनाव लड़ती रही। इन तीनों ही पार्टियों में सीटों को लेकर के खींचातानी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल मुश्किल यही है कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों पर कैसे जीत हासिल किया जाए, जहां लोकसभा चुनाव में उसको बुरी तरह से शिकस्त झेलना पड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों का हल निकालती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो ये गठबंधन सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन किस प्रकार से लोगों का दिल जीत पाते हैं और 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता का रुख क्या है, ये मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।